गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 से विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम, जिसमें पोषण के बारे में। बच्चों, इस वीडियो में हम पोषण यानी न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। सजीवों में अनुरक्षण का कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए ताकि वे जीवित रह सके। इस प्रक्रिया के लिए विभिन्न प्रक्रिया जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। ऐसे प्रक्रम जो सामूहिक रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। सजीवों को विभिन्न कार्य करने के लिए तथा जीवन की अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ शरीर की वृद्धि के लिए विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। सजीव ऊर्जा और पदार्थों को भोजन से प्राप्त करते हैं। भोजन को शरीर के अंदर लेने के प्रक्रमों को पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। भोजन ग्रहण करने की विधि से पोषण दो प्रकार के हैं। पहला स्वापोषी पोषण यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा विषमपोषी पोषण हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आइए अब हम स्वापोषी जीवों के बारे में जानते हैं। सृष्टि में कई ऐसे जीव हैं जैसे हरे पौधे, शैवाल तथा कुछ जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें स्वापोषी जीव कहते हैं तथा इसके पोषण की पद्धति को स्वापोषी पोषण यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अन्य जीव जैसे मनुष्य, गाय, शेर आदि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। इन्हें विषमपोषी जीव हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वे जटिल पदार्थों को ग्रहण करते हैं तथा विभिन्न जैव उत्प्रेरकों एंजाइम की सहायता से सरल पदार्थों में बदलते हैं और पोषण प्राप्त करते हैं। बच्चों, चलिए अब स्वापोषी पोषण को विस्तार से समझें। स्वापोषी पोषण में जीव प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह प्रक्रम जिसमें जीव पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं तथा क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से इन्हें कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट से वे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समीकरण के रूप में भी दर्शाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। बच्चों, चलिए आप इसकी विधि को समझें। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इसकी सतह से कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लिया जाता है तथा ऑक्सीजन वायु में छोड़ा जाता है। इसी तरह पेड़ की जड़ें मिट्टी से पानी प्राप्त करती है तथा इन्हें ऊपर की ओर भेजती है ताकि पानी की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। हरे पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसमें रंग द्रव्य यानी पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। विभिन्न क्रियाओं से प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। इसी तरह जल अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है। प्राप्त हाइड्रोजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट में होता है तथा ऑक्सीजन को हवा में छोड़ दिया जाता है।
कार्बोहाइड्रेट से जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मड या स्टार्च पत्तों में या विभिन्न भागों में इकट्ठा किया जाता है। ऊर्जा के साथ साथ स्वपोषी जीवों को अन्य कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है ताकि वे अपना शरीर का अनुरक्षण कर सके, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लोहा तथा अन्य पदार्थ। वे इन्हें मिट्टी से प्राप्त करते हैं। बच्चों, पत्तियों की सतह में छिद्र पाया जाता है जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र छिद्रों से जलवाष्प के रूप में जल की प्राप्त मात्रा में हानि हो सकती है। इसको रोकने के लिए रंध्र छिद्रों के आसपास द्वार कोशिकाएं यानी गॉड सेल होती है, जो छिद्रों को बंद करने और खोलने का कार्य करती है। जब जल द्वार कोशिकाओं के अंदर जाता है तब वे फूल जाती है। इसी तरह जब जल द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलता है तब यह सिकुड़ जाती है और रंध्र के छिद्र बंद हो जाते हैं। बच्चों, चलिए अब विषमपोषी पोषण को विस्तार से समझें। स्वपोषी जीवों द्वारा बनाए गए भोजन पर ही विषमपोषी जीव निर्भर करते हैं। भोजन के स्वरूप, उपलब्धता तथा भोजन ग्रहण करने के ढंग पर विभिन्न विषमपोषी जीवों की पोषण की विधि अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए कुछ विषमपोषी जीव यीस्ट, मशरूम और फफूंदी का विघटन शरीर के बाहर करते हैं और उसके बाद उसका अवशोषण करते हैं, जबकि अन्य जीव भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं जिसका पाचन शरीर के अंदर होता है। शाकाहारी जीवों में भोजन का पाचन अचल होता है, जबकि मांसाहारी जीवों का भोजन गतिशील है। शाकाहारी भोजन जैसे सेलुलोज पचाने के लिए गाय जैसे जीव लंबी क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जबकि मांसाहारी जीवों का पाचन सरल है, इसलिए बाघ जैसे जीवों में क्षुद्रांत छोटी होती है। बच्चों, आइए अब एक कोशिकीय जीव यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं। एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भोजन उनके संपूर्ण सतह से लिया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव एक उन्नत प्रणाली होती है। बच्चों, चलिए अब अमीबा के भोजन ग्रहण करने की पद्धति को समझें। जैसे कि एक कोशिकीय जीवों में भोजन उनकी संपूर्ण सतह से लिया जाता है। अमीबा अपनी कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्त से भोजन के कणों को घेर लेते हैं। इन प्रवर्त को पादप कहते हैं। इसके बाद सारे प्रवर्त संगलित यानी फ्यूज होकर खाद्य रिक्तिका यानी फूड वैक्यूल बनाते हैं। इसके अंदर भोजन का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचे हुए अपचक पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करते हैं और शरीर से निष्कासित कर दिए जाते हैं। बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।